Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया, विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 17 अगस्त की। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करें। दोस्तों, नोट्स ज़रूर बनाना, क्वेश्चंस के जो हम डिस्कस करेंगे बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव से। जैसे सबसे पहले हम बात करें किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा स्माइल 75 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। ये स्माइल क्या था? अगर आपको याद हो, स्माइल की फुल फॉर्म थी स्मार्ट सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। और ये स्कीम क्या थी? जो भी लोग आर एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, उनको इससे दूर करने के लिए, उनको एक बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए, एक जगह देने के लिए, रहने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको प्रॉपर खाना देना, तो उनकी लाइफ बेटर करने के लिए ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, पहली चीज़। पहले और सबसे पहले ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी ना, ये ट्रांसजेंडर्स के लिए लॉन्च की गई थी। अब ये सभी के लिए लॉन्च कर दी गई है जो पीपल आर एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। नेक्स्ट आ जाता है उदार शक्ति। किन कंट्री के द्वारा ये एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति को कंडक्ट कराया गया था? तो आपको याद रखना है, इंडियन एयरफोर्स एंड मलेशिया की एयरफोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज उदार शक्ति के बीच में ये उदार शक्ति एक्सरसाइज हुई थी। पूछा जा रहा है किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो मलेशिया के द्वारा ये एक्सरसाइज को होस्ट किया गया था। और याद रखना, इसी में सुकोई 30 का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। नेक्स्ट, सीपीआई। देखो, अभी हमने कल रिपोर्ट पढ़ी थी जून का सीपीआई और जुलाई का सीपीआई। तो जो जून का सीपीआई है आपका, वो कितना था? 7.01%। और जो जुलाई का सीपीआई निकल के आया था वो था 6.71% का। तो करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज डीएसटी स्टार्टअप उत्सव? ये डीएसटी स्टार्टअप उत्सव किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था ये डीएसटी स्टार्टअप उत्सव। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इंडिया में अभी टोटल कितने यूनिकॉर्न्स है? 105 यूनिकॉर्न्स है, तो ये नंबर भी याद रखना आपको। नेक्स्ट, अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व। तो याद रखना, ये 5th एलिफेंट रिजर्व है तमिलनाडु स्टेट का। ठीक है, और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये 31st एलिफेंट रिजर्व रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं आपकी न्यूज़ पर। न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली न्यूज़ हम जो डिस्कस करेंगे वो रामसर साइट्स की थी।
मैंने आपको बताया था पहले 49 रामसर साइट्स थी, 5 और ऐड करी थी 54 हो गई, 54 के बाद 10 रामसर साइट्स और ऐड करी थी 64 हो गई थी। अब 11 रामसर साइट्स और ऐड कर दिए, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं 11 रामसर साइट्स, इनको ऐड किया और अब टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई 75। और कैसे याद रखेंगे, हमने 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी सेलिब्रेट किया, तो ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी है 75 इंडिया में। ठीक, तो जो ये नई 10 रामसर साइट्स ऐड करी गई थी, 4 तमिलनाडु से, 3 ओडिशा से, 2 जम्मू कश्मीर से, 1 फ्रॉम ईच फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है, और अभी 11 और ऐड कर दी गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो एरिया कवरेज कर रहा है वो कितना है 13,26,677 हेक्टेयर का। इसके अलावा जो आपको याद रखना है ना, वो याद रखना है कि यूपी एंड गुजरात सर्व्स एन इंपॉर्टेंट स्पेस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में, ये लार्जेस्ट रामसर साइट है। छिलका लेक, जिसको हम लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक कहते हैं, ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है एंड इंडिया का पहला वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। फिर यूके में 175 रामसर साइट्स है, मैक्सिको में 142। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का जो एनुअल ग्रीन फाइनेंस इज जस्ट 1/4 ऑफ इट्स नीड। मतलब जितना हमें खर्च करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन फाइनेंसेस पे, वो 1/4 है जितने की नीड है हमें। मतलब हम सिर्फ 1/4 स्पेंड कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, हमें मतलब 3/4 और करना चाहिए। ये डाटा रिलीज़ किया गया क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव में। इससे क्या होगा कि अगर हम कम खर्चा करेंगे तो जो हमारी जो डेडलाइन हमने एक्सपेक्ट की गई है कि हम जैसे कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे इंडिया को 2070 तक, तो ये हम मेट नहीं कर पाएंगे, तो ये और डिले होती रहेंगी। ठीक है, इन जो हमारे टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए हमें तो राइट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। और ऐसी अगर आपको याद हो, नीति आयोग की रिपोर्ट थी जिसके अनुसार जो इंडिया हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करता है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाकी वर्ल्ड से कंपैरिजन में वो सबसे लीस्ट है, सबसे कम खर्चा करता है। ठीक है, एज पर इट इंडियाज ग्रीन इन्वेस्टमेंट फ्लोज आर फॉलिंग फार शॉर्ट ऑफ द कंट्रीज करंट नीड फॉर इट्स एम्बिशन क्लाइमेट टारगेट्स। तो मतलब काफ़ी शॉर्ट पड़ रहा है हमारे जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए। एम ऑफ द रिपोर्ट क्या था, टू कैप्चर एनुअल फाइनेंशियल फ्लो सपोर्टिंग एमिशंस रिडक्शन और मिटिगेशन एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल डाटा ड्रॉन फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ऑलराइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे एशिया के लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की, जो कि संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में इसको अभी लॉन्च किया गया था और इसने अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो क्या याद रखेंगे, एशिया का लार्जेस्ट कमर्शियल बायोगैस प्लांट कहाँ पर है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि पंजाब में है। ठीक है, और इसने अपना कमर्शियल प्रोडक्शन अभी स्टार्ट कर दिया है, ये न्यूज़ आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ आप ध्यान देंगे कि 33.23 टन्स ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस ये पर डे जनरेट करता है एंड इस यूनिट को कमीशन किया गया था अप्रैल 2022 में। इसी के साथ साथ 2 मोर प्लांट्स विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 14.2 टन्स ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस पर डे आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय 2022-2023। ठीक है, इसी के साथ साथ जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट में वो कुछ 1200 करोड़ रुपए की है एंड इट इज़ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अराउंड 8000 स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। यहीं पे पैडा, जो कि आपकी पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, इसने एलोकेट किए 42 एडिशनल कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 492.58 टन्स पर डे। ठीक है, बेस्ड ऑन पैडी स्ट्रॉ एंड अदर एग्रीकल्चर रेजिड्यू, क्योंकि बायोगैस इसी से बनेगी और अगर इनका बायोगैस ना बनाएंगे तो इनको क्या कर देते थे, बर्न कर देते थे, जिससे क्या होता था, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट है BRO। जैसे हमने देखा था, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। हमने पढ़ा था कि जो पहला स्टील स्लैग रॉड था वो कहाँ पे बनाया गया था, सूरत में बनाया गया था, गुजरात में। ये पायलट बेसिस पे बनाया गया था और पूरा ये सक्सेस रहा था। तो याद रखना, BRO बॉर्डर रॉड ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहा है पहला स्टील स्लैग रॉड बॉर्डर पे, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे कहाँ पर बना रहा है अब बॉर्डर, BRO बॉर्डर रॉड ऑर्गेनाइजेशन स्टील स्लैग रॉड, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बना रहा है। देखो, इसको पहला नहीं कह सकते क्योंकि पहला तो बना था सूरत गुजरात में, तो इसको हम सेकंड कह सकते हैं या फिर BRO का पहला रोड। ठीक है, BRO के द्वारा जो पहला स्टील स्लैग रॉड बनाया जा रहा है
वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर। एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट रोड स्ट्रेच इन अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर रोड एरिया यूजिंग स्टील स्लैग रॉड। और ये इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर चाइना। ठीक है, बेनिफिट्स क्या रहेंगे स्टील स्लैग रॉड के? ये हेल्प करता है, स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू आपके जो नॉर्मल रोड होते हैं। एक बार इस रोड को बना दिया तो वियर एंड टीयर का बार बार इस पर आप वर्क नहीं कर सकेंगे, आप इसको बार बार ठीक करने में नहीं रहेंगे। तो आपके जो जैसे रोड्स हमने देखे होंगे नॉर्मल, वो क्या होता है विद टाइम बारिश के टाइम से, बारिश की मदद से या फिर किसी भी चीज़ से ख़राब हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। तो आपको ऐसा इसमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। प्लस ये 30% चीपर भी है जो आपके नॉर्मल रोड बनते हैं उससे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्ब्स एशिया बेस्ट अंडर अ बिलियन के डाटा के अंडर। इसमें इंडिया की 24 फर्म आई हैं इस बार। इसको आप कैसे याद रखेंगे? 2-3 चीज़ याद रखनी है। एक तो इंडिया की रैंक, सबसे पहले यही देखते हैं। इंडिया की रैंक 4th रहेगी इन दिस बेस्ट अंडर अ बिलियन फोर्ब्स एशियाज 200 लिस्ट में। ठीक है, एशिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 2021 में यहाँ पे 26 कंपनियाँ थी इंडिया की, और अब 2022 में सिर्फ 24 कंपनियाँ बची हैं। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इंडिया की एशिया में क्या रैंक आ जाती है? 4th। और ये एक पोजीशन ऊपर है, अहेड है चाइना से, जिसकी 22 फर्म आई हैं। इसी में आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा फर्म्स देखने को मिली ताइवान में विद 30 फर्म्स, जापान में आ गई 29, साउथ कोरिया में 27, फिर 4th पोजीशन पे इंडिया आ गया विद 29 इंडियन कंपनीज, और इसके बाद आ गई फिर चाइना 5th पोजीशन पे विद 22 फर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे येस बैंक। येस बैंक ने पार्टनर किया सेलर एप्लीकेशन के साथ टू फैसिलिटेट अडॉप्शन ऑफ ओएनडीसी नेटवर्क। ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। जैसे आपके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गई, ये ई मार्केट प्लेस है। तो ऐसे ही ओएनडीसी पे आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं एंड आपकी जो ऑडियंस है, एक वाइडर ऑडियंस आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए येस बैंक ने टाई अप किया सेलर एप्लीकेशन के साथ। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो येस बैंक ने पार्टनर किया किसके साथ? सेलर एप्लीकेशन के साथ, ताकि जो अपने क्लाइंट्स हैं, अपने जो सेलर्स हैं, उनको लिस्ट किया जा सके ऑन ओएनडीसी। दैट विल हेल्प इन एक्सपेंडिंग देयर डिजिटल कॉमर्स फुटप्रिंट। और जो ओएनडीसी है, ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, सिमिलर टू दैट ऑफ अ वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटका बैंक की। कर्नाटका बैंक ने अभी एक न्यू डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75 वीक्स की ये स्कीम रहेगी, मतलब 525 डेज तक आप अपनी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, और उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो है 6.1% का। इसके अलावा जो करंटली अभी बैंक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है वो है 5.5% का, अगर आप 2 साल तक कराते हैं 2 से करोड़ की नीचे की एफडी। फिर 5.65 हो जाएगा यही अगर आप 2 से 5 साल के बीच में कराते हैं, और 5.7% हो जाएगा अगर आप ये 10 साल तक की एफडी कराते हैं, मतलब 5 से 10 साल के बीच में एफडी कराते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एसबीआई ने लॉन्च किया उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम। इन्होंने भी अपनी फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। इसमें क्या है, आपका 6.1% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप 1000 दिन तक की अपनी एफडी कराते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक स्पेशल एसबीआई वी केयर डिपॉजिट आपकी जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए भी लाए गए हैं, जिसमें एडिशनल आपको 0.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आप बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। हमने पढ़ा था क्या होता है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड वो अवार्ड होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी मिलिट्री फोर्स या किसी इक्विपमेंट को या फिर आपके किसी भी पुलिस फोर्स को प्रोवाइड किया जाता है, सो सम्मानित किया जाता है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से। और जो पहली बार प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो था इंडियन नेवी को इन 1951 बाय राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो आपको वापस आते हैं। अभी जो न्यूज़ में क्या है कि तमिलनाडु पुलिस फोर्स को अवार्ड किया गया प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। जब अगर प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो याद रखेंगे, तमिलनाडु पुलिस फोर्स को अभी प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये अवार्ड किन्होंने दिया? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहला अवार्ड जो पहली बार दिया गया था 1951 में दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। और किसको दिया गया था? इंडियन नेवी वॉज अवॉर्डेड एंड इट वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्म फोर्स टू बी अवॉर्डेड विद द प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड। ठीक है, और अभी तमिलनाडु पुलिस फोर्स को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से।
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला सलाइन वाटर लैंटर्न, जिसका नाम रखा गया रोशनी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो रोशनी लैंटर्न है ना, ये आपका किससे पावर होगा? सलाइन वाटर से पावर होगा। मतलब जो आपका ओशन में वाटर है, जो आपका सी में वाटर है, उस वाटर से आप उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं टू पावर दिस पर्टिकुलर लैंटर्न। और ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है कि अगर मान लो आप किसी एरिया में जहाँ पे पानी नहीं है और सी वाटर, सलाइन वाटर नहीं है, तो आप अपने नॉर्मल वाटर में सॉल्ट ऐड करिए एंड उस वाटर से भी ये आपका पर्टिकुलर लैंटर्न वर्क करेगा। जो आपके रात को फिशिंग करते हैं ऐसे लोगों के लिए, फिशरमैन्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैंटर्न, जिसका नाम है रोशनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें एलईडी लगी हुई हैं जो लाइट एमिटिंग डायोड होती हैं, ये वैसे भी बहुत कम पावर कंज्यूम करती हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और सी वाटर एज एन इलेक्ट्रोलाइट वर्क करेगा, जो कि एज अ फ्यूल काम करेगा टू पावर दिस एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड लैंप्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मार्क कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम हैदराबाद। कॉर्निया ये आप देख सकते हैं, ये पार्ट ये आपका कॉर्निया होता है, ठीक है। जो आपका बाहर पार्ट दिखता है ना काला काला, ये इसको कॉर्निया कहते हैं। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया डेवलप किया गया साइंटिस्ट के द्वारा फ्रॉम हैदराबाद। 3 इंस्टीट्यूट्स के नाम याद रखने आपको। एक तो है साइंटिस्ट फ्रॉम LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद एंड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। इन तीनों के साइंटिस्ट के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया ट्रांसप्लांट इनटू अ रैबिट्स आई। इसको ट्रांसप्लांट किया गया और अभी ह्यूमन ट्रायल्स नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए टाइम लगेगा, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें स्टडी करनी पड़ती हैं। तो विद टाइम मे बी इन फ्यू ईयर्स हम देखने को मिलेंगे कि हम 3D प्रिंट भी कर रहे हैं ह्यूमन कॉर्निया को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कल मैंने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि फीफा ने इंडिया को बैन कर दिया है एंड इट हैज स्ट्रिप्ड ऑफ अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट से। इसी के साथ साथ जो फीफा की टीम है इंडिया की, आई रिपीट, वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीफा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, इन्होंने सस्पेंड कर दिया AIFF को, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। इसके मतलब अब जो इंडिया की टीम होगी ना, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इवन वो फ्रेंडली टूर्नामेंट में जो वियतनाम में होगा उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। इंडिया विल नॉट पार्टिसिपेट इन द AFC एशियन कप जो 2023 में होगा फिलीपींस में, उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। इवन जो इंडियन क्लब्स हैं इनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा इन द AFC कप एंड AFC चैंपियंस लीग कॉम्पिटिशन, जब तक ये मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता। और ये रिजॉल्व मैटर क्या है कि जो थर्ड पार्टीज़ का हमें यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, एज पर फीफा ने बोला कि AIF में हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है थर्ड पार्टीज़ का, जो कि जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे एक विचार नहीं कहते कि हमारे ये एक फीफा के हमारे जो कल्चर बना हुआ है कि भाई हम इसी तरीके से प्रोग्रेस करते हैं, उनके खिलाफ चलने की बात की गई यहाँ पर, इसीलिए उनको सस्पेंशन हमें देखने को मिला इंडिया को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैब्लो कैरेनो बूस्टा की। इन्होंने इन्होंने अभी मॉन्ट्रियल फर्स्ट मास्टर्स 1000 टाइटल को जीता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है इनका पैब्लो कैरेनो बूस्टा का ये आपका पहला टाइटल रहेगा ऑफ 1000 मास्टर सीरीज, और इसी के साथ साथ इनका ये 7th ATP टाइटल है एंड पहला मॉन्ट्रियल मास्टर्स 1000 विक्ट्री रहेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। नेक्स्ट ऑब्यूटरी की बात करेंगे। इंडिया के बिग बुल बिलियनियर, जिनको हम इंडिया के वॉरेन बफे के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, राकेश झुंझुनवाला। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट। ऑलराइट, इनका जन्म अगर हम बात करें, इनका जन्म हुआ था 1960 में, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, ये इंडिया के 36 रिचेस्ट पर्सन है, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो 438 पोजीशन पे इनका नाम आता है इन द वर्ल्ड की फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। राकेश झुंझुनवाला, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। एक चीज़ और याद रखेंगे, आकाशा एयर, अभी आपने देखा था मुंबई से अहमदाबाद 7 अगस्त को इनकी फ्लाइट थी पहली। आकाशा एयर में ये एक इन्वेस्टर है, आपको याद रखना है, राकेश झुंझुनवाला, इन्वेस्टर एज वेल एज को फाउंडर ऑफ आकाशा एयर। मूविंग ऑन, व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट सिंस 2000, इनके ऊपर बायोग्राफी लिखी गई है, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, ऑथर की जाएगी फिलिप शॉर्ट के द्वारा।
जो पहली बायोग्राफी इनके ऊपर लिखी गई थी ना वो थी फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये ऑथर की गई है 2001 में रिलीज की गई थी। और अब जो बुक इनकी बायोग्राफी लिखी गई है वो है पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, और जो ऑथर की गई है ये फिलिप शॉर्ट के द्वारा। ठीक है, इस बुक को पब्लिश किया जाएगा द बॉडली हेड अ नॉन फिक्शन इम्प्रिंट ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसको पब्लिश करा जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे पुरुषोत्तम रूपाला जी की। पुरुषोत्तम रूपाला हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, इनके द्वारा भी एक बुक रिलीज की गई जो कि है फिश एंड सी फूड अ कलेक्शन ऑफ 75 गॉर्मे स्पीशीज। ठीक है, मतलब 75 का मतलब क्या है आपको हमेशा याद रखना, अगर अभी भी कहीं पे भी किसी भी चीज़ में 75 आए तो 75 ईयर्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव को कैंपेन को सेलिब्रेट करने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया। फिश एंड सी फूड अ कलेक्शन ऑफ 75 गॉर्मे रेसिपीज। इस बुक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम को आपको याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग के द्वारा अभी 2 नई स्कीम आपको याद रखनी है वीमेंस के वेलफेयर के लिए लॉन्च की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। पहली है सिक्किम अम्मा सशक्तिकरण योजना। इस स्कीम के अंडर जो अनएम्प्लॉयड मदर्स हैं स्टेट में, उनको 20,000 रुपये एनुअली, मतलब साल में 20,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके अकाउंट में दिए जाएंगे ताकि वो अपनी एम्पावरमेंट कर सकते हैं। ये तो है सिक्किम अम्मा सशक्तिकरण योजना। दूसरी स्कीम आ जाती है आपकी चीफ मिनिस्टर वत्सल्य स्कीम, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए वीमेंस को, चाइल्डलेस वीमेन को, जिन वीमेन का बच्चा नहीं हुआ है, उनको 3 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और ये 3 लाख रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के अंडर। ठीक है, पहले IVF के लिए इन 2 फेसेस, पहले 1.5 लाख रुपए फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ IVF ट्रीटमेंट और दूसरा 1.5 लाख रुपए फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ IVF ट्रीटमेंट के लिए ये प्रोवाइड किए जाएंगे टू द चाइल्डलेस वीमेन। और ये स्कीम कौन सी है? चीफ मिनिस्टर वत्सल्य स्कीम। और पहली स्कीम क्या थी? सिक्किम अम्मा सशक्तिकरण योजना। ये दोनों किस स्टेट की स्कीम है? सिक्किम के द्वारा इन दोनों स्कीमों को लॉन्च किया गया, जो आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई के द्वारा नई स्कीम लॉन्च की गई है सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड फार्म लेबर के ऊपर। ये आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डीप में इनके बारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी एक MOU साइन किया है सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 10,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट में अराउंड कुछ 50,000 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे आने वाले 5 से 7 सालों में। और ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का इनिशिएटिव है, जिन्होंने एक MOU साइन किया सतलुज जल विद्युत निगम के साथ, ताकि 10,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आने वाले 5 से 7 सालों में। ठीक है, चलिए ये तो हो गए फ्रेंड्स हमारी सारी न्यूज़। अब जल्दी से 1-लाइनर फॉर्मेट में सारे करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया ने ऐड किए 11 मोर वेटलैंड्स डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स, और टोटल टैली कितनी हो गई है? 75। इंडिया का एनुअल ग्रीन फाइनेंस इज जस्ट 1/4 ऑफ इट्स नीड्स, मतलब जितना हम स्पेंड करना चाहिए हमें इन्वायरमेंट पे, हम उसका सिर्फ 1/4 स्पेंड कर रहे हैं एज पर द CPI। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स का ऑपरेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ? पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। BRO की बात करें, इन्होंने पहला स्टील स्लैग रोड अपना बिल्ड किया अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, और पहला कहाँ पर था? सूरत के, गुजरात में। देन फोर्ब्स एशियाज 200 बेस्ट अंडर $1 बिलियन 2022 की रैंकिंग में इंडिया की रैंक आती है 4th विद 24 फॉर्म्स। येस बैंक ने पार्टनर किया सेलर ऐप के साथ टू फैसिलिटेट अडॉप्शन ऑफ ONDC नेटवर्क। कर्नाटका बैंक की बात करें, इन्होंने नई स्कीम लॉन्च की एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। न्यू डिपॉजिट स्कीम, मतलब FD के लिए नए रेट्स लाए हैं ये। देन SBI के द्वारा भी एक उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई ऑन 75 और 76 इंडिपेंडेंस डे, मतलब 75 ईयर हो गए हैं पूरे। देन BYD की बात करें, इंडिया ने साइन किया एक MOU HDFC बैंक के साथ फॉर स्टॉक फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस। तमिलनाडु पुलिस को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। फिर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने रोशनी लॉन्च किया, जो कि पहला सेलाइन वाटर LED लैंप रहेगा। ये एक लालटेन है रोशनी। ठीक है, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया डेवलप किया गया बाय साइंटिस्ट फ्रॉम हैदराबाद।
इंडिया को बैन कर दिया गया बाय फीफा एंड दे टुक बैक द अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप 2022 के होस्टिंग राइट्स। पैब्लो कैरेनो बूस्टा, इन्होंने पहला मॉन्ट्रियल मास्टर्स 1000 टाइटल जीता अपना। राकेश झुनझुनवाला, जिनको इंडिया का वॉरेन बफे कहा जाता था, इनका निधन हो गया है। व्लादिमीर पुतिन की बायोग्राफी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स ऑथर की गई फिलिप शॉर्ट के द्वारा। फिर आ जाते हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, इन्होंने एक बुक रिलीज़ की फिश एंड सी फूड, अ कलेक्शन ऑफ 75 गॉर्मे स्पीशीज। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की एक स्कीम फॉर वीमेंस वेलफेयर, 2 स्कीम लॉन्च की गई थी इनफैक्ट यहाँ पर ऑन इंडिपेंडेंस डे। फिर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस की न्यू स्कीम ऑन सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, फार्म लेबर एंड सोल्जर वेलफेयर। फिर राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक MOU साइन किया SJVN के साथ फॉर डेवलपिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और 10,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने की बात की गई आने वाले 5 से 7 सालों में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और आ जाइए होमवर्क सेक्शन पर। पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया। दूसरा, विच कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद ट्रांस हिमालयन मल्टीनेशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, और BRI की फुल फॉर्म और BRI प्रोजेक्ट किस कंट्री का, वो भी बताना। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च स्पार्क, अ वर्चुअल स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क। चौथा, एज पर द रिसेंट चेंजेस इन अटल पेंशन योजना विच कैटेगरी ऑफ बेनिफिशरीज आर इंक्लूडेड, विच आर एक्सक्लूडेड। 1 अक्टूबर से इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा 2022 से। आपको कमेंट करके बताना है किन को एक्सक्लूड किया गया अटल पेंशन योजना से। फिर आ जाता है निपाम, विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली, ये किस फील्ड से रिलेटेड है। निपाम की फुल फॉर्म बतानी है आपको मुझे कमेंट करके साथ ही साथ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ रहेगा, बिकॉज कमेंट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम आने वाले टाइम में आपके लिए और बेटर कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।